हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथ के लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम सेट्स था, हमने उसके एमसीक्यूज़ किए थे। आज हम करने के लिए जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम्स। तो आज हम इसके एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे और स्कीम वही है कि मैं जो हूँ वो 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको करके दे दूँगा। बाकी 3 ऑप्शंस ऑब्वियसली रॉन्ग हैं, तो इसलिए उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ पहले भी कि जब भी हम किसी चैप्टर के एमसीक्यूज़ करें तो हमारे को उस चैप्टर का बैकग्राउंड, उस चैप्टर की जो थ्योरी है वो पता होनी ज़रूरी है, वरना फिर एमसीक्यूज़ करने का फ़ायदा नहीं है। उसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको हर चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर, ऑल एक्सरसाइजेस, ऑल पार्ट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 1। द रियल। अच्छा, मैं आपको बता दूं, अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर आपने जो है वो कौन से ईयर्स के एमसीक्यूज़ करवाए, क्या करवाए। देखें, मैं करवा रहा हूँ 10 ईयर्स के एमसीक्यूज़ प्लस जितने भी कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस, उन तमाम कॉलेजेस के जो है वो जो इस दफ़ा प्रीलिम के पेपर्स आए हैं उनके एमसीक्यूज़, और फिर मेरे भी अपने एमसीक्यूज़ हैं। तो वो सब मिला के एक समझ लें कॉम्बो बन जाएगा। और आप अगर ये सारे एमसीक्यूज़ कर लें तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह एग्ज़ाम में आपका कोई एमसीक्यू मिस नहीं होगा। तो एमसीक्यू नंबर 1 है द रियल एंड imaginary parts of root 5 plus iota upon root 5 माइनस आयोटा एस। देखें, रियल और इमेजनरी पार्ट्स, रियल पार्ट क्या होता है जो विदाउट आयोटा होता है, और इमेजनरी पार्ट क्या होता है जो कोफिशिएंट ऑफ आयोटा होता है। तो अब आपको जाहिर सी बात है थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो अगर आपको ये याद रखिएगा, अगर आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप उसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं? जो डिनोमिनेटर है आपका रूट 5 माइनस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं प्लस की साइन के साथ, और अगर ये प्लस होता तो माइनस की साइन के साथ करते थे। अब आप क्या करें, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले के साथ, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं नीचे वाले के साथ। रूट 5 माइनस आयोटा, रूट 5 प्लस आयोटा। अब सारी चीज़ डिपेंड करती है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो तो आप ये जो स्टेप्स मैं दिखा रहा हूँ इसको करे बगैर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन उन बच्चों के लिए जो ये कहते हैं कि यार ये कहाँ से आया, थोड़ा सा वीक कॉन्सेप्ट है उनका, उनके लिए मैं थोड़ा डिटेल में करवा रहा हूँ। तो रूट 5 आयोटा प्लस रूट 5 आयोटा, ये हो जाएगा रूट 5 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे देखें ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म बन रही है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए रूट 5 था, रूट 5 का स्क्वायर, बी आयोटा था तो आयोटा का स्क्वायर। अब ऊपर देखें ये खुलेगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन, ये देखें ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया तो 5 रह गया, माइनस आयोटा स्क्वायर याद रखिएगा -1 होता है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो ये आ गया 5 प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू आयोटा, ये हो जाएगा 2 रूट 5 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर मैंने अभी बताया -1 होता है। अपॉन में आ जाइए 5 माइनस माइनस प्लस 1, ये वाला 5 इस वाले 1 से माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 प्लस 2 रूट 5 आयोटा अपॉन 5 प्लस 1 6। अब आप ऊपर से कॉमन निकाल सकते हैं 2, तो जब आप ऊपर से 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 2 प्लस रूट 5 आयोटा अपॉन 6, इसको काट दें 2 3 6, और आप इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन 3
प्लस √5/3 आयोटा। अब सवाल क्या था, द रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर है, रियल पार्ट क्या है, विदाउट आयोटा 2/3, एंड इमेजनरी पार्ट क्या होगा, आयोटा का कोफिशिएंट यानी कि √5/3। तो ये आपका जो है ना 4 में से करेक्ट ऑप्शन वो है 2/3 एंड √5/3। तो आयोटा का जो कोफिशिएंट होता है वो इमेजनरी पार्ट होता है। तो ये थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन है, सिर्फ समझाने के लिए की है, वरना मैं इसको 2 लाइन में भी कर सकता था। आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप भी इसको बहुत अच्छे से कर सकेंगे। आगे चलते हैं MCQ नंबर 2। दी multiplicative inverse of AB is। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद होना चाहिए। वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, A अपॉन यानी कि पहला नंबर अपॉन पहले नंबर का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर यानी कि दूसरे नंबर का स्क्वायर, और फिर दूसरा नंबर के साथ माइनस का साइन, और यही चीज़ नीचे भी आ जाएगी। तो बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा, A/A² प्लस B², और कॉमा डाल के -B/A² प्लस B²। ये आपको याद रखना है, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला है। MCQ नंबर 3। इफ Z इज इक्वल्स टू 3 आयोटा प्लस 2, देन Z प्लस Z का कॉन्जुगेट। अगर Z के ऊपर एक लाइन पड़ी हुई हो तो इसको पढ़ते हैं कॉन्जुगेट, इज व्हाट। बहुत आसान है, सबसे पहले आप निकालेंगे Z का कॉन्जुगेट। अब देखें, याद रखिएगा, ये जो Z है, पहले इसको आप इसकी एक आसान फॉर्म में ले आए। आसान फॉर्म क्या होती है कि रियल पहले लिखा हुआ होता है और इमेजनरी बाद में लिखा हुआ होता है। तो 3 आयोटा प्लस 2 को आप लिख सकते हैं 2 + 3 आयोटा। अब आप निकालें इसका कॉन्जुगेट। याद रखिएगा, कॉन्जुगेट में जो आयोटा होती है, आयोटा की साइन चेंज होती है, सही है। कॉन्जुगेट में आयोटा की साइन चेंज होती है, रियल की साइन चेंज नहीं होती। मतलब ये जो 2 है ये ऐसे ही आ जाएगा, और ये जो +3 आयोटा है ये हो जाएगा -3 आयोटा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो ये जो इसने बोला Z प्लस Z का कॉन्जुगेट, Z आपके पास है 2 + 3 आयोटा प्लस Z का कॉन्जुगेट आपने क्या निकाला है, 2 - 3 आयोटा। तो उसने घुमाने के लिए देखें 3 आयोटा पहले लिखा था, तो बच्चे क्या करेंगे, 2 के साथ माइनस लगा देंगे और उनको मिलेंगे 0। तो हमेशा आयोटा वाले नंबर के साथ माइनस की साइन लगती है। तो -3 आयोटा प्लस 3 आयोटा कट गया, 2 + 2 4। सो ये जो आपका 4 है ये आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन 4 होगा, बाकी तीनों ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। चलें अब हम करते हैं MCQ नंबर 4। MCQ नंबर 4 है, इफ आयोटा is an imaginary number then आयोटा की पावर 33 is। अब इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, आयोटा की पावर 30 बताओ, 25 बताओ, 26 बताओ। तो क्योंकि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है, तो हम इस आयोटा 33 को पावर 2 की फॉर्म में ले आएंगे। यानी कि ये जो आयोटा 33 है इसको मैं अगर लिख दूं आयोटा स्क्वायर की पावर 16, तो पावर पे पावर आती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, और इसके साथ एक आयोटा और लगा दें तो ये क्या बन गया, वही 33 बन गया। ये करने का फ़ायदा क्या हुआ, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, -1 की पावर क्या है 16 इंटू आयोटा। माइनस के ऊपर अगर इवन नंबर आ जाए तो वो प्लस बन जाता है, तो ये हो गया 1 इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा 4 में से वो होगा आयोटा। तो ये बात आप याद रखिएगा। चलें अब हम करते हैं MCQ नंबर 5। MCQ नंबर 5 है,
द रियल एंड imaginary parts of iota into 3 plus 5 iota स्क्वायर। ये सवाल देखें बार बार आपको नजर आएगा कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स निकालो। तो अब देखें ये लिखा हुआ है, आयोटा को तो पहले ऐसे ही छोड़ दें, 3 प्लस 5 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। तो उस माइनस की वजह से ये माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा आपके पास इसको मैं सही कर रहा हूँ, 3 ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा -5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 -5। 3 -5 क्या हो जाएगा हमारे पास? आयोटा, और 3 -5 होता है -2। तो -2 इंटू आयोटा ये हो जाएगा -2 आयोटा। अच्छा सॉरी, ये जो सवाल है इस सवाल में सिर्फ पूछा गया है द इमेजनरी पार्ट, रियल पार्ट नहीं पूछा गया। तो इमेजनरी पार्ट क्या होता है? जो आयोटा के साथ में लिखा हुआ होता है। आयोटा के साथ में क्या है हमारे पास? -2। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो -2 है। चलें अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 6। एमसीक्यू नंबर 6 है, इफ z is a complex number then z into z conjugate। अब ये आपको सारे के सारे प्रूफ्स मिल जाएंगे एक्सरसाइज 2.2 से पहले हैं कि अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z को अगर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो वो बराबर होता है z के मॉड्यूलस का स्क्वायर के। तो ये आपको याद रखना है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो ये था एमसीक्यू नंबर 6। चलें अब हम 7 करते हैं। एमसीक्यू नंबर 7 है हमारे पास, लेट x प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 2y आयोटा, then the values of x and y respectively are what। तो देखें जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि x प्लस 3 आयोटा, अब ये लिखा हुआ है 2y आयोटा, यहाँ पर हमारे पास जो है वो रियल पार्ट नहीं है, तो हम अपनी तरफ से 0 डाल सकते हैं। ये हो जाएगा 0 प्लस 2y आयोटा। अब कंपेयर करें, यहाँ पर x है और वहाँ पर यहाँ पर जो रियल पार्ट है वो x है, वहाँ पर जो रियल पार्ट है वो 0 है, तो x का वैल्यू तो आ गया 0। इसी तरह यहाँ पर इमेजनरी पार्ट क्या है 3 और वहाँ पर इमेजनरी पार्ट क्या है 2y, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/2, क्योंकि मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 3/2। क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 8, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0 आर। अब ये इंतहाई आसान सवाल है। रूट का मतलब होता है आप उस वेरिएबल की वैल्यू निकालो। वेरिएबल मेरे पास क्या है? x है, तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, x स्क्वायर 16 को वहाँ ले जाएंगे तो ये -16 हो जाएगा। जब स्क्वायर हटता है तो उस साइड पे प्लस माइनस की साइन लगती है रूट के साथ, तो प्लस माइनस 16 का जो रूट होगा वो क्या होगा?
16 का जो रूट होगा, 16 का जो रूट होगा वो होगा 4, और माइनस क्योंकि रूट के अंदर है, जब बाहर आएगा तो ये हो जाएगा -4 आयोटा। तो जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है +-4 आयोटा। तो ये था MCQ नंबर 8। देखा आपने कितना आसान था। चलें अब हम करते हैं MCQ नंबर 9। MCQ नंबर 9 तो समझ लें कि क्लास 8 का बच्चा भी कर लेगा। उसने खाली ये पूछा है कि भाई पाए जो होता है, पाए इज अ एन, कि भाई पाए कौन सा नंबर है। पाए का वैल्यू क्या होता है, 22/7 या 3.14। तो पाए जो है ये आपको याद रखना है, पाए जो होता है वो एक इर्रेशनल नंबर होता है। पाए क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर। तो बस इतनी छोटी सी बात आपको याद रखनी थी। नंबर 10, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए बी और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है सी डी, तो इसका भी एक फॉर्मूला है जो एक्सरसाइज 2.2 से पहले दिया हुआ है। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, करेक्ट ऑप्शन में यही आंसर आपको बस याद रखना है, ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। यानी कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक ए बी है और दूसरा सी डी है, तो उसका आंसर होगा ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। सही है, आई होप कि आपको याद रहेगा। MCQ नंबर 11, इफ z इज इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा, देन z प्लस z का कॉन्जुगेट। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, z हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3 + 4 आयोटा, प्लस कॉन्जुगेट क्या होता है, आयोटा के साथ जो चीज़ है उसकी साइन को अपोजिट कर दो। तो 3 तो ऐसे ही आ जाएगा, 4 आयोटा क्या है प्लस में है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 आयोटा माइनस में। तो -4 आयोटा प्लस 4 आयोटा कट गया, 3 और 3 6। तो करेक्ट ऑप्शन में जो है 6 हमारा सही आंसर माना जाएगा। एक और भी है हमारे पास इसी तरह का एक MCQ है, इफ़, ये सारे 10 ईयर्स के चल रहे हैं, इफ़ z बराबर है ए बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है a प्लस बी आयोटा और एक होता है a कॉमा बी। तो बात एक ही है। इफ z इज इक्वल टू ए बी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, जो इसका आयोटा वाला पोर्शन है उसकी साइन को उल्टा कर दें। तो a तो इसका रियल पार्ट है, a ऐसे ही आ जाएगा, b के साथ लगा देंगे माइनस। तो a कॉमा माइनस बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ये था MCQ नंबर 12। चले अब हम 13 करते हैं। MCQ नंबर 13 है, इफ आयोटा इज एन imaginary number, then iota पावर 7। तो अभी मैंने आपको एक MCQs करवाया था आयोटा पावर 33। तो लॉजिक क्या बताई थी कि आप आयोटा स्क्वायर लेकर आ करें। तो आयोटा 7 कैन बी राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा स्क्वायर 2 पावर 3। तो पावर पे पावर आती तो मल्टीप्लाई 2 3 = 6। तो 7 बनाने के लिए एक आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 की पावर 3 इंटू आयोटा। माइनस की पावर जो ऑड नंबर होती है वो हमेशा माइनस में होती है, तो ये -1 आ गया इंटू आयोटा। -1 इंटू आयोटा होगा माइनस आयोटा। तो करेक्ट आंसर जो हमारे पास आ रहा है इस MCQs का वो आ रहा है माइनस आयोटा। चलें अब हम करते हैं MCQ नंबर 14, 14वां MCQs। फिर वही आ गया, द रियल एंड imaginary parts of iota into 3 -
2 आयोटा आर रिस्पेक्टिवली क्या होगा? तो सबसे पहले तो आप ये करें कि इस आयोटा को मल्टीप्लाई कर दें अंदर वाली ब्रैकेट से। आयोटा इंटू 3 ये हो जाएगा 3 आयोटा, आयोटा इंटू 2 आयोटा ये हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। तो 3 आयोटा माइनस 2, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2। तो ये इसका जो है वो रियल पार्ट होगा और ये इसका जो है वो इमेजनरी पार्ट होगा। तो हम इसका आंसर लिखेंगे 2 and 3 और यही करेक्ट ऑप्शन है। रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट क्या है? आर 2 and 3। तो 4 ऑप्शन में से ये एक ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। अब हम करेंगे एमसीक्यू नंबर 15। है इफ z is equals to -4 plus 3 iota then z conjugate। अब ये देखें z conjugate is equal to 90% बच्चे क्या करेंगे, बोलेंगे कॉन्जुगेट का मतलब होता है साइन को उल्टा कर दो। नहीं, कॉन्जुगेट का मतलब होता है आयोटा के साथ जो नंबर लिखा हुआ है उसकी साइन को उल्टा कर दो, बाकी सारा का सारा ऐसे ही छोड़ दो। तो z का जो कॉन्जुगेट है वो है -4 ऐसे ही आ जाएगा और 3 आयोटा के साथ आ जाएगा माइनस। तो ये है -4 - 3 आयोटा इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। चले अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 16। इंतहाई आसान। इफ आयोटा इज इक्वल्स टू -1 रूट, तो आपको पता है कि आयोटा होता ही स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, देन द वैल्यू ऑफ माइनस आयोटा क्यूब स्क्वायर इज, ये कह रहा है भाई वो। बहुत ही आसान है। इसको कैसे करेंगे समझें इस बात को। आप देखें, सबसे पहले तो आप ये करें कि ये लिखा हुआ है माइनस आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब जो होता है, यहाँ मैं आपको साइड में करके बताता हूँ। आयोटा क्यूब का मतलब होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर होता है -1 इंटू आयोटा। -1 इंटू आयोटा क्या होता है? माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब क्या है? माइनस आयोटा, और इसके ऊपर ऑलरेडी क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। तो इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है -1। ये आपको याद रखना। सही है जनाब। अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 17। द रियल पार्ट ऑफ 2 iota -3 multiplied by iota is, अब देखें उसने सिर्फ रियल पार्ट मांगा है, यानी कि विदाउट आयोटा वाला। सबसे पहले तो इस आयोटा को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा? 2 आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा? 2 आयोटा स्क्वायर। 2 आयोटा स्क्वायर का मतलब है -2। फिर -3 इंटू आयोटा क्या हो जाएगा? -3 आयोटा। तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा इसका? -2 विदाउट आयोटा वाला। सही है जनाब। चलें अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 18। है इफ z is equals to -3 iota plus 4 then z conjugate is what। अब बच्चे पता है क्या करेंगे? बच्चे ये करेंगे कि बीच में लगा देंगे माइनस की साइन और खुश होते हुए आ जाएंगे, बोलेंगे हमने बिल्कुल सही किया, और उनको मिल जाएंगे 0। क्योंकि कॉन्जुगेट का मतलब है कि आयोटा के जो टर्म है उसकी साइन को उल्टा करो। तो ये जो -3 आयोटा है ये हो जाएगा +3 आयोटा और +4 ऐसा ही रहेगा।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3 आयोटा प्लस 4 या 4 प्लस 3 आयोटा, बात एक ही है। सही है जनाब, तो इस बात को आप भूलिएगा नहीं। MCQ नंबर 19, द रियल एंड imaginary parts of 2 minus iota upon 3 are respectively क्या होगा? बहुत आसान है, इस 3 को दोनों के साथ लिख दें, 2/3 माइनस 1/3 आयोटा। तो इसका जो रियल पार्ट है वो क्या है जनाब? 2/3, एंड इमेजनरी पार्ट क्या होता है? आयोटा के साथ जो लिखा हुआ था वो क्या लिखा हुआ है? -1/3। तो करेक्ट ऑप्शन में क्या आ जाएगा? 2/3 माइनस 1/3। चलें MCQ नंबर 20, मुझे उम्मीद है आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा। इफ़ x plus 3, 3 is equals to -5, 3, then the value of x is, तो अगर दो ऑर्डर पेयर यानी कि दो ब्रैकेट्स एक दूसरे के बराबर होती हैं तो पहली वैल्यू के बराबर, दूसरी के बराबर। तो पहली वैल्यू क्या है हमारे पास? पहली ब्रैकेट में x प्लस 3 और वहाँ पहली वैल्यू क्या है? -5। तो x इज इक्वल्स टू -5, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -8। तो -8 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सही है जनाब। चलें अब हम करते हैं MCQ नंबर 21। 21 है दी multiplicative inverse of CD is equals to, अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि किस तरह निकाला जाता है। पहला नंबर लिख दें C और नीचे दोनों का स्क्वायर कर दें, कॉमा डालें, दूसरे नंबर के माइनस के साथ माइनस की साइन और दोनों का स्क्वायर, दैट्स इट। तो करेक्ट ऑप्शन में आपको ये आंसर नज़र आ जाएगा 22। अब यहाँ तक जो है 21 तक ये थे 10 इयर्स के MCQs। अब शुरू हो रहे हैं माय MCQs। इसमें जो है वो प्रीलिम्स के भी आ जाएंगे और जो मैंने बनाया वो सब मिल के आ जाएंगे। तो पहला जो है हमारे पास यानी कि 22वां नंबर हम इसको दे रहे हैं, फैक्टराइज 4a² प्लस 9b² इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कहता है 4a² प्लस 9b² जो है इसको फैक्टराइज करो कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू। तो इस किस्म के पार्ट्स की जो फैक्टराइज का अगर वर्ड आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर में तो इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप 4 में से एक ऑप्शन देख लीजिएगा और उसको जहन में मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा। अगर आंसर 4a² प्लस 9b² आ रहा है तो बस वही आपका आंसर है। जैसे मैं इसका आंसर जो है 4 में से वो ये है 2a माइनस 3b आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस 3b आयोटा, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्यों है ये मैं आपको बता दूं। अगर आप इसको a माइनस बी और a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से करें तो ये हो जाएगा a² माइनस b² यानी कि 3b आयोटा का स्क्वायर। 2a² क्या होता है? 4a² माइनस 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b² और आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, उसकी माइनस की वजह से माइनस माइनस प्लस। तो इसका मतलब है कि ये जो मैंने लिखा है आंसर 2a माइनस 3b आयोटा इंटू 2a प्लस 3b आयोटा, ये 100% करेक्ट है। चलें अब हम करते हैं अगला MCQs।
MCQ नंबर 23। MCQ नंबर 23 है मैग्नीट्यूड ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा, कि भाई 3 माइनस 4 आयोटा का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकलेगा। तो मैग्नीट्यूड बोले या बोले ये मॉड्यूलस, तो उसमें क्या करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर और इसका आप निकाल लें स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 होता है 25 और 25 का जो रूट होता है वो होता है 5। तो करेक्ट ऑप्शन में आपको 5 नज़र आ जाएगा। 24 में कह रहा है आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 12 प्लस आयोटा की पावर 13 प्लस आयोटा की पावर 14 इज। अब ये एक इंतहाई आसान एमसीक्यूज है, इंतहाई आसान। आयोटा, इन सबको स्क्वायर बनाने की कोशिश करें। देखें आयोटा की पावर 11 है ना, इसको आप कर दें आयोटा का स्क्वायर की पावर 5 इंटू आयोटा। चेक कर लें 11 ही आंसर आएगा, आयोटा की पावर 11 ही आंसर आएगा। फिर आयोटा की पावर 12 को आप कर लें आयोटा 2 की पावर 6। आयोटा 13 को आप कर दें आयोटा स्क्वायर की पावर 2 6 12 इंटू आयोटा प्लस आयोटा 14 को आप कर दें आयोटा स्क्वायर की पावर 7। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 की पावर 5 हो जाएगी, -1 इंटू आयोटा, तो ये हो गया माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर होता है जनाब अली -1 की पावर 6 हो जाएगी +1, तो ये आ गया +1। आयोटा की पावर 2 होता है -1 की पावर 6 हो जाएगी +1 इंटू आयोटा, ये हो जाएगा प्लस आयोटा। आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा स्क्वायर होता है -1 और -1 की पावर 7 जो है वो हो जाएगी -1। तो अब एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, आयोटा स्क्वायर होता है -1 की पावर 5 हो जाएगी -1 इंटू आयोटा, ये हो जाएगा माइनस आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 6, ये हो जाएगा +1 आयोटा स्क्वायर की पावर 6, ये हो जाएगा +1 इंटू आयोटा और आयोटा स्क्वायर का 7, ये हो जाएगा -1। अब देखें आयोटा से आयोटा कट गया, 1 से 1 कट गया, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया इसका 0। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0। 25वां एमसीक्यूज बल्कि इसकी जगह ज़्यादा चाहिए तो मैं 25वां एमसीक्यूज न्यू पेज पे करवा रहा हूँ, थोड़ा बड़ा है, सिर्फ कैलकुलेशन की बात है। दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √3 एंड √2 इज। मैंने आपको क्या बताया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, पहला नंबर अपॉन पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, कॉमा डालें, दूसरे नंबर के साथ माइनस लगाएं, फिर पहले नंबर का स्क्वायर और फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर, यही बताया। √3 हो जाएगा अपॉन स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल 2 माइनस √2, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3, स्क्वायर से रूट कैंसिल 2, √3 अपॉन 5 माइनस √2 अपॉन 5। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है √3 अपॉन 5 माइनस √2 अपॉन 5। चले अब हम करते हैं एमसीक्यूज नंबर 26। है इफ Z1 is equals to 4 minus 3 iota
Z2 is equals to -1 plus 2 iota, then Z1 upon Z2 is what? बहुत आसान है। आपको करना क्या है कि सबसे पहले Z1 लिख लें 4 माइनस 3 आयोटा, फिर Z2 लिख लें -1 प्लस 2 आयोटा। अब आप क्या करें, इसको रैशनलाइज कर दें। रैशनलाइज कैसे करेंगे, बीच वाली साइन चेंज कर दें। ये हो जाएगा -1 और -2 आयोटा, और ये हो जाएगा -1 और -2 आयोटा। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई कीजिए, 4 वन ज़ा -4, 4 को -2 आयोटा से करेंगे तो ये हो जाएगा -8 आयोटा, फिर -3 आयोटा को -1 से करेंगे, ये हो जाएगा +3 आयोटा, फिर माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा -6 अपॉन, ये आप खुद भी प्रैक्टिस करिएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो -4 और -6 होता है -10, -8 आयोटा प्लस 3 आयोटा होता है -5 आयोटा अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4। तो -10 -5 आयोटा अपॉन 4 प्लस 1 5, और आप क्या करें, ऊपर से 5 बाहर ले लें तो ये हो जाएगा -2 माइनस आयोटा अपॉन 5, 5 से 5 कट जाएगा, तो -2 माइनस आयोटा शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ये था 26। अब हम करेंगे 27। 27 है, if z is equals to 7 minus 9 iota, then z का मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू, ये जो z के साइड में 2 लाइनें लगी हुई है ना, इसका मॉड्यूलस कहते हैं। इसको मॉड्यूलस कैसे कहते हैं, मॉड्यूलस कैसे निकलता है, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर और इसके ऊपर लगा दो स्क्वायर रूट। 7 का स्क्वायर होता है 49, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 49 और 81 कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, हासिल लगा 1 8 और 4 12 और 1 13, तो 130 रूट 130 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। चलें आगे चलते हैं, MCQ नंबर 28 करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन में ऊपर वाले MCQs का आंसर 130 होगा। ट्वेंटी 28 है, दी conjugate of z represents by, कॉन्जुगेट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, z के ऊपर आप सिंपल क्या लगा दें, एक बार लगा दें, तो ये कहलाएगा कॉन्जुगेट। सही है जनाब। आगे 29, द वैल्यू ऑफ √-5 अपॉन आयोटा एस, इंतहाई आसान सवाल है। √5 और स्क्वायर रूट से जब माइनस की साइन बाहर आएगी तो वह आयोटा बन जाएगी अपॉन आयोटा, आयोटा से आयोटा कट जाएगा तो √5, तो करेक्ट ऑप्शन में √5 हो जाएगा। चलें अब हम MCQ नंबर 30 करते हैं। MCQ नंबर 30 है, दी multiplicative
इनवर्स ऑफ -3, 8। तो मैंने अभी आपको 2, 3, 4 दफ़ा बता दिया है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। पहला नंबर ऐसे ही आ जाएगा, फिर पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, कॉमा डाल के दूसरे नंबर के साथ माइनस की साइन, और नीचे वही सेटिंग है, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर। तो -3/3 का स्क्वायर 9 प्लस 8 का स्क्वायर 64, कॉमा -8/9 प्लस 64 इज इक्वल्स टू -3/64 और 9 होता है 73, कॉमा -8/73। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? -3/73, कॉमा -8/73। चलें अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 31। वैल्यू ऑफ माइनस आयोटा की पावर 3 का स्क्वायर इज व्हाट? तो सबसे पहला काम तो ये कर लें, आयोटा 3 लिखा हुआ है, आपको पता है कि आयोटा 3 होता है माइनस आयोटा, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस आयोटा, और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 होता है। ये रिपीट हो गया एमसीक्यूज, तो -1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 32, रियल पार्ट ऑफ 2 माइनस आयोटा अपॉन 3 आयोटा इज। तो कैसे निकालेंगे इसका रियल पार्ट? सबसे पहले तो नीचे वाला जो आयोटा इसको ख़त्म कर दें, यानी कि 2 - 1 अपॉन 3 आयोटा, इसको 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, बल्कि 3 आयोटा से ज़रूरत नहीं है, सिंपल आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं और आयोटा से डिवाइड करते हैं। अब ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा इंटू आयोटा अपॉन 3 आयोटा को आयोटा से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे लेकर आता हूँ। अब आयोटा को 2 से करेंगे, 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है? -1 माइनस माइनस +1 हो जाएगा। और 3 आयोटा स्क्वायर क्या होता है? आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -3। तो अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, -1/3 -2/3 आयोटा। अब सवाल हमारे पास क्या था? सवाल था हमारे पास रियल पार्ट। तो रियल पार्ट क्या होता है? जो विदाउट आयोटा होता है। तो विदाउट आयोटा है -1/3। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ये था एमसीक्यू नंबर 32। अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 33। 33 हमारे पास क्या है? आयोटा की पावर 18 इज इक्वल टू वॉट? इंतहाई आसान आयोटा 18 कैन बी राइट आयोटा स्क्वायर टू पावर 9। आयोटा स्क्वायर होता है -1 की पावर 9 होती है -1, तो -1 इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो बहुत ही आसान था। 34, इफ z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, देन z का मॉड्यूलस। अभी बताया मॉड्यूलस कैसे निकलता है? रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर का रूट। दैट्स इट, ये इसका आंसर आ गया। एमसीक्यू नंबर 35। ये वो एमसीक्यूज अब आपको नजर आएंगे जो आज तक कभी नहीं आए, लेकिन जाहिर सी बात है 40 एमसीक्यूज भी तो कभी नहीं आए आज तक। 25 एमसीक्यूज आते थे, 40 एमसीक्यूज हैं, तो इस तरह की भी चीज़ आ सकती हैं। यानी कि अगर a इंटू ए इन्वर्स लिखा हुआ हो या a इन्वर्स इंटू ए लिखा हुआ हो, तो ये हमेशा बराबर किसके होता है? 1 के। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 1। 36, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी सी अगर रियल नंबर्स हैं एंड बी और सी जो हैं वो 0 ना हो, देन अब 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, 4 में से एक ऑप्शन AC/BC बराबर है A/B, ये करेक्ट होगा। चले अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर
37। है इफ a इज लेस देन b, देन अगर a जो है वो b से छोटा हो तो a प्लस सी b प्लस सी से छोटा होगा। ये करेक्ट ऑप्शन है। सही है जनाब। तो इस तरह की बातें आपको याद रखनी है। MCQ नंबर 38, if Z1 and Z2 are complex numbers, then Z plus Z is, अगर Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो Z का और Z के कॉन्जुगेट का जो आंसर होता है वो हमेशा क्या होता है, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा प्योरली रियल, यानी कि आंसर हमेशा रियल आएगा। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 39, अब इसको उल्टा कर देते हैं। इफ Z1 एंड Z2 आर कॉम्प्लेक्स numbers, then Z minus Z का कॉन्जुगेट is। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो दूसरा उसका कॉन्जुगेट हो, उनको माइनस करें तो उनका आंसर हमेशा क्या होता है, प्योरली इमेजनरी। तो ये इम्तिहान में आ सकता है। चलें MCQ नंबर 40 करते हैं। है एक वर्डिंग है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिस्क्राइब्ड on graph by means of। कॉम्प्लेक्स नंबर जो डिस्क्राइब किए जाते हैं ग्राफ के ऊपर वो एक ख़ास डायग्राम से किए जाते हैं। उस डायग्राम को कहते हैं आर्गन डायग्राम। क्या बोलते हैं, आर्गन डायग्राम। तो बस आपको ये याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी प्लॉट किए जाते हैं उस डायग्राम को बोला जाता है आर्गन डायग्राम। और आज का आखिरी MCQ है Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल्स टू Z1 का मॉडुलस Z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल्स टू Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये कहलाता है ट्राइंगल इन इक्वलिटी। क्या कहलाता है ये, ट्राइंगल इन इक्वलिटी। Z1 का मॉड्यूलस माइनस Z2 का मॉड्यूलस लेस देन इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस लेस देन इक्वल्स टू Z1 का मॉड्यूलस प्लस Z2 का मॉड्यूलस। इस चीज़ को बोलते हैं ट्राइंगल इन इक्वलिटी। तो ये पूछा जा सकता है कि भाई ये क्या चीज़ है, भाई ये ट्राइंगल इन इक्वलिटी है। तो जनाब आपकी चैप्टर 2 की 100% प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है आज। अब ये जो मैंने आपको 41 MCQs करवाए हैं, अगर आप ये 41 MCQs कर लें तो मैं आप सबको गारंटी देता हूँ कि एग्ज़ाम में इस चैप्टर का एक MCQ भी मिस नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। 1 को 2 लिख देगा, 2 को -1 लिख देगा, और कुछ भी नहीं होगा। तो खूब प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर 3 के MCQs का होगा। कोशिश करूँगा 3 से 4 दिन के अंदर पूरी बुक के MCQs अपलोड कर दूँ। आपका साथ चाहिए,
आप कोऑपरेट करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। इंशाल्लाह मेरे तमाम स्टूडेंट के इस दफ़ा 100 में से 100 आएंगे। अब तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जब आप चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें और उनसे कहें कि वो अपने आगे वाले दोस्तों को, दूसरे दोस्तों को शेयर करें। इन बांटने से बढ़ता है बच्चों, कम नहीं होता। तो मैं प्रोफेसर आसिम की जानिब से आप तमाम बच्चों को अल्लाह हाफ़िज़।